तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यारा। बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर के पहले ही साल में 12 फिल्में की हो जो जबरदस्त हिट हुई हो, लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाकर चली गईं। इनका नाम आते ही ऐसी दीवानगी और 7 समंदर याद आता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी मौत हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इन्हें इनके फ्लैट पर से धक्का दिया गया था। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या आज अगर होती तो 44 साल की हो गई होती, लेकिन 19 साल की कम उम्र में ही वे चल बसी और मौत की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले वे कुछ तेलुगु फिल्में कर चुकी थी। विश्वात्मा में ही उन्हें गाना 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई मिला। इस गाने ने दिव्या भारती को गजब की सफलता दिलाई। इस गाने को लोग आज भी गुनगुनाते नजर आते हैं। फिर इसी के बाद दिव्या भारती ने लगातार 10 और हिंदी फिल्में की, जिनमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, दीवाना, दिल आशना है और गीत भी शामिल थीं। दिव्या को दीवाना के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। एक ही साल में दिव्या ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। 1993 में दिव्या की सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हो पाईं। ये थी क्षत्रिय, रंग और शतरंज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिव्या की जिंदगी का अंतिम साल था। 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन ही दम तोड़ा, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दिव्या भारती जब शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, तब फिल्म के हीरो गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। दोनों को प्यार हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया। दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूला और 10 मई 1992 को शादी कर ली। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि दिव्या की आकस्मिक मौत के पीछे साजिद का हाथ था, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मौत के पीछे संजय दत्त का हाथ था। ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय संजय दत्त और श्रीदेवी का अफेयर चल रहा था और श्रीदेवी को फिल्में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये घिनौना काम किया। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ये बेतुकी सी बातें लगती हैं।